हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी, जाग उठा परोपकार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, नयासर गांव में बबलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत था, इसलिए वहाँ के सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। बबलू नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र होने के कारण ताऊ के नाम से पहचाने जाते थे। सभी उनका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते थे। उनका अपना मकान गांव की चौपाल पर छोटा सा था। उसके अंदर आम का एक पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खाया करते थे। बबलू ताऊ का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था कि वे बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्यार किया करते थे। हर साल बरसात के मौसम में जब आम पक जाते थे तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे। किसी कारणवश पिछले 2 वर्षों से यह परंपरा टूट गई थी। बच्चे उनकी इस बात पर बहुत नाराज रहने लगे थे, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि बबलू ताऊ का रौब भी बच्चों पर कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि ताऊ ने एक बार उनको आम की दावत नहीं दी थी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर फूल आया और अमियाँ छोटी छोटी बनने लगी, तो बच्चों ने देखा कि बबलू ताऊ आज गांव में नहीं है। तब सब बच्चों ने मिलकर आम के पेड़ पर पथराव कर दिया और उनकी सारी अमियाँ झाड़ दी। अमियाँ उठा कर बच्चे अपने घर ले गए। कुछ ने खाई और कुछ ने बर्बाद की। बबलू ताऊ को जब इस बात का पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया, मगर वे अपने गुस्से को पी गए। किंतु फिर भी वे किसी अच्छे से मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल आम का मौसम आया। बबलू ताऊ ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया, आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं ताऊ उनके न जाने पर नाराज न हो जाए। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे बबलू ताऊ के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मजे लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चे को अंगड़ाई आने लगी, तो अनायास ही एक बच्चे की नज़र बबलू ताऊ के घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहां छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में बच्चे ने डरते डरते बबलू ताऊ से पूछ ही लिया, ताऊ जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? बबलू ताऊ उनकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ताऊ उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भर कर जितने भी आम ले जाओ सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर बबलू ताऊ की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गांव भर में बो दो। और आम के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? बच्चों के बीच से एक धीमा स्वर उभरा, परंतु इस धीमे स्वर को बबलू ताऊ ने सुन लिया था। तब उन्होंने जाते बच्चों को रोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बोले, जब तक तुम्हारे द्वारा बोए गए पेड़ों पर आम आए, तब तक तुम हमारे पेड़ से हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा। मैं तुम्हें हर साल अपने पेड़ के इसी प्रकार आम खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगेंगे तो तुम जिंदगी भर अपने पेड़ों से आम खाना। बबलू ताऊ की बात सुनकर बच्चे खुश हुए। वे हल्ला गुल्ला करते उनके घर से बाहर निकल गए। कई ने तो ताऊ जिंदाबाद की आवाज़ बुलंद की और फिर अपने अपने घरों को रवाना हो गए।
शिक्षा। मित्रों, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव यदि कुछ समय के लिए सो जाए तो जल्द ही पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूर आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता। जैसे कि बबलू ताऊ ने बच्चों को इस बात की भी सीख दी कि यदि तुम भविष्य में सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास आज से शुरू करो। सदैव प्रसन्न रहिए, जो पर्याप्त है पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।